पार्ट 5। इसमें हम जो नॉन वर्बल पैटर्न्स देखेंगे उन्हें कंप्लीट द ग्रिड कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रिड की शक्ल में होते हैं। सब स्क्वेयर्स फिल्ड होंगे, सिर्फ एक खाली होगा। गिवन ऑप्शन में से उस खाली वाले को फिल करना होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है, जो बहुत सिंपल रखा है ताकि कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। इस बार आपने फर्स्ट 10 सेकंड्स के अंदर अंदर ट्राई करना है और बाद में मेरा आंसर सुनना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। ऊपर वाले दो इमेजेस में जो लेफ्ट पे वाइट डायमंड शेप है, वो राइट पे जाकर स्मॉल हो गया है। इसका मतलब है कि नीचे मौजूद ब्लैक हेक्सागॉन भी राइट पे जाकर स्मॉल हो गया होगा। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। सेकंड क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। कहीं कुछ भी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? यस। लेफ्ट वाले टू स्क्वेयर्स में स्टार शेप दोनों में बिल्कुल एक जैसी है, बट सर्कल एक में स्टार के आउटर कॉर्नर्स को टच कर रहा है, जबकि एक में स्टार के इनर कॉर्नर्स को। इसका मतलब हुआ कि इन राइट वाले बॉक्सिंग्स में भी जैसे ऊपर वाले इमेज में स्टार के आउटर कॉर्नर्स को स्क्वायर टच कर रहा है, नीचे स्टार के इनर कॉर्नर्स को स्क्वायर टच करेगा। लिहाजा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट चॉइस। थर्ड क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। कहीं कुछ भी सिमिलैरिटी नज़र आ रही है? यस, काफ़ी कुछ। पर सबसे ज़्यादा रिपीटेड फिगर ये हाफ ब्लैक सर्कल है, यानी इमेज इस तरह ऑब्लिक में रिपीट हो रहे हैं। ये हमें इनसे भी आइडिया हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे भी सेम फिगर रिपीट होनी चाहिए, जो कि है स्क्वायर। तो देखें, गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। फोर्थ क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। ऊपर वाले दो इमेजेस में इन दोनों शेप्स ने अपनी लोकेशन स्वैप कर ली है, और शेड भी। एरो को शेडेड कर दिया है और स्क्वायर को वाइट। इस लिहाज से नीचे वाले दो इमेजेस में इन शेप्स ने अपनी लोकेशन स्वैप करनी है और शेड भी चेंज करने हैं, तो कुछ ऐसा हो जाएंगे। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट चॉइस। फिफ्थ क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। नीचे वाले दो इमेजेस में आउटर शेप रिफ्लेक्ट या हॉरिजॉन्टली फ्लिप हुई है, इनर शेप श्रिंक हो गई है, स्मॉल हो गई है, और बीच में जो शेडेड हाफ है वो भी स्प्लिट हो गया है, और शेडेड क्वार्टर्स अब ऊपर और नीचे चले गए हैं। इस लिहाज से ऊपर वाले दो इमेजेस में आउटर शेप रिफ्लेक्ट या हॉरिजॉन्टली फ्लिप हुई होगी, और इनर शेप श्रिंक हुई होगी, स्मॉल हो गई होगी, और बीच में जो शेडेड हाफ है वो भी स्प्लिट हो गया होगा, और शेडेड क्वार्टर्स ऊपर और नीचे चले गए होंगे। सो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ई इज़ द राइट चॉइस। सिक्स क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। ये तो बहुत ही आसान था। इसमें अगर आप टॉप लेफ्ट से देखना शुरू करें तो इमेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट शेप है, ये सेकंड रोटेट हुई, ये थर्ड। अब नेक्स्ट रो में फिर से लेफ़्ट से शुरू होगा, तो ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ। तो एट्थ शेप इस डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली शेप होगी, यानी ऑप्शन सी। सेवेंथ क्वेश्चन। आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। ऊपर वाले दो इमेजेस में सर्कल के पीछे से जो ये लाइन विद कर्व्ड एरोज गुजर रही है, ये राइट वाले इमेजेस में क्लॉकवाइज टर्न कर दी गई है 90 डिग्रीज पे, और सर्कल के सामने जो वर्टिकल लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज टर्न की गई है। कितना? 45 डिग्रीज।
इस लिहाज से नीचे वाले दो इमेजेस में सर्कल के सामने वाली लाइन एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी 45 डिग्री, जबकि पीछे वाली ये लाइन विद डिफरेंट एरोज क्लॉकवाइज टर्न करेगी कितना 90 डिग्री। अब देखें तो हमारे पास गिवन चॉइसेस में से ऑप्शन ई इज़ द राइट चॉइस। 8th क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। ये तो बहुत ही आसान है। ऊपर वाले दो इमेजेस में आउटसाइड इमेज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है और ये ऐसा हो गया है। चलें दोबारा सीधा कर लूँ। नीचे वाले इमेज को भी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया जाए तो ऐसी शेप बनेगी। गिवन चॉइसेस में से ऑप्शन सी इज़ द राइट चॉइस। देखने में हालांकि ये तीनों करीब करीब लग रहे हैं, पर हमारे पास जो इमेज था उसमें तीनों ट्राइंगल्स फेसिंग इनवर्ड्स थे और रोटेट होने के बाद भी फेसिंग इनवर्ड्स ही रहना था। ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है कि सब ट्राइंगल्स फेसिंग आउटवर्ड्स हैं। ऑप्शन डी इसलिए रॉन्ग है कि दो ट्राइंगल्स फेसिंग आउटवर्ड्स हैं, सिर्फ एक फेसिंग इनवर्ड्स है। जबकि ऑप्शन सी में ऑल ट्राइंगल्स आर फेसिंग इनवर्ड्स, इसलिए करेक्ट ऑप्शन थी। 9th क्वेश्चन, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम आउट। वैसे अपने ग्रिड को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि नज़र सही से आए। इसमें दो चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। एक तो एरो बड़े ही टेढ़े फेढ़े हैं और जूं जूं लेफ़्ट से राइट जाना शुरू होते हैं ज़्यादा टेढ़े हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉटम रो में पहला एरो स्ट्रेट है, सेकंड एरो में 1 कॉर्नर है, थोड़ा सा टेढ़ा है, थर्ड एरो में 2 कॉर्नर्स हैं यानी ज़्यादा टेढ़ा है। मिडल रो में भी देखें, फर्स्ट वाले में 2 कॉर्नर्स हैं, सेकंड और ज़्यादा टेढ़ा है, इसमें 3 कॉर्नर्स हैं, नेक्स्ट ज़्यादा ही टेढ़ा है, इसमें 4 कॉर्नर्स हैं। और टॉप रो में पहले में 1 कॉर्नर, दूसरे में 2 कॉर्नर्स यानी थर्ड में 3 कॉर्नर्स होंगे। और क्या चीज़ है जो चेंज हो रही है? तीनों रेज में पैटर्न कुछ ऐसा है कि किसी एक बॉक्स में कम से कम 2 ब्लैक फिल्ड शेप्स डायगोनल पे हैं, जबकि किसी एक बॉक्स में एटलीस्ट 2 ब्लैक फिल्ड शेप्स टॉप पे हैं और 2 ब्लैक फिल्ड शेप्स लेफ़्ट पे हैं। तो हमने चूंकि टॉप रो में देखना है तो स्क्वायर वाले में ढूंढना है। लेफ़्ट पे 2 ब्लैक डॉट्स होने चाहिए, तो इन दो ऑप्शंस में है, जबकि टॉप पे 3 कॉर्नर्स सिर्फ ऑप्शन ई में हैं, इसलिए यही करेक्ट ऑप्शन है। इसको अपनी जगह पे फिट कर दें। अगर आपने आईएसएसबी की पूरी सीरीज़ देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी इन पाकिस्तान पे आ जाएं, और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन इन पर्सनल कैपेसिटी पूछना है तो टिकटॉक या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज या वॉइस नोट सेंड कर दें। आई विल ट्राई टू आंसर एज सून एज आई गेट टाइम। Study with me, a learning experience.